बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एडवांस इंजीनियरिंग। माई सेल्फ इज़ अमान एंड और आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझा जाता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग फील्ड में, आइदर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो और सिविल इंजीनियरिंग हो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो सबसे पहले जिसके बारे में आप वाइडली डिस्कस करेंगे वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ये है कि जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो तो एक रिजल्टेंट फोर्स इंट्रोड्यूस होती है, और वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? वो तो जो दो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होता है। अब कैसे वेक्टर सम होता है? सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। तो जो फोर्सेस हैं उनका एंगल डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। अब हम रिजल्टेंट फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मेमोरेट कर रहे हैं कि एफ आर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। आप ये फार्मूला और ये फार्मूला साइन लॉ, इस फार्मूले की वजह को यूज़ करते हुए हम जो हमारी फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर वो एफ आर हो सकती है, वो F1 हो सकती है, इट कुड बी F2। और साइन लॉ को यूज़ करते हुए हम जो एंगल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज़ का एंगल? जो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। एज आई सेड कि ये रिजल्टेंट फोर्स का भी एंगल हो सकता है, ये F1 का भी हो सकता है, F2 का भी हो सकता है। अब हम बिगिन करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड टी इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, द मैग्नीट्यूड of the resultant force ये हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, और इट्स डायरेक्शन। यानी कि हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमने एंगल 5 फाइंड करना है। और हमारे पास जो डायग्राम गिवन है वो है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसको इधर ड्राइव कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1, वो बराबर है 6 किलो न्यूटन इज इक्वल टू T, और F2 8 किलो न्यूटन गिवन है, इसको हम T2 का भी नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास ये है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस, और ये हमारे पास गिवन है थीटा।
हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस पूरी डायग्राम की हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखें पैरेललोग्राम लॉ है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारे पास एक फोर्स एक कर रही थी F1 जो कि T के इक्वल है, वो है 6 किलो न्यूटन। दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही थी वो है F2 इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना है। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि जो x और y पर टोटल एंगल बनता है वो है 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमारे पास टोटल एंगल है और हमारे पास अपर जो F1 y पे जा रही है इसका एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। और हम ईज़िली हमें पता चल जाएगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा जी? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री। अब 90 डिग्री में रेस कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। ये हम 30 डिग्री बोल देते हैं कि ये क्या है? अल्फ़ा है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अगर पैरेललोग्राम लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन है ये थोड़ा वाइड कर लेते हैं क्योंकि ये एंगल है 45 डिग्री का। F2 इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। ये एंगल डायग्राम में गिवन है 45 डिग्री। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 45 डिग्री। अब पैरेललोग्राम लॉ हमने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है कि मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है टोटली एंगल पर और जो फोर्स हमारे पास एक्ट हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि आइदर ये एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और नीचे है 45 डिग्री। ऊपर 6 किलो न्यूटन है और नीचे हमारे पास है 8 किलो न्यूटन। तो हमें पता चल गया यहाँ का एंगल भी छोटा है और यहाँ की फोर्स भी छोटी है। तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज जाएगी। अब आपने क्या करना है? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम क्या है? यानी कि आपने इसके पैरेलल लाइन लगानी है ये, और आप देखिए ये दोनों लाइनें यहाँ पर आपस में मैच हो रही हैं। तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ यूँ बनेगी। ये हमारी क्या आएगी? रिजल्टेंट फोर्स Fr। और इसका जो हमने Fr भी कैलकुलेट करना है और इसके जो एंगल बनेगा जिसको हम फाई का नाम देंगे वो भी हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने टोटल 360 डिग्री पूरे करने हैं क्योंकि हमें यहाँ का भी एंगल फाइंड करना है, यहाँ का भी फाइंड करना है, यहाँ का एंगल भी फाइंड करना है और यहाँ का एंगल भी फाइंड करना है। तो हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है? 30 डिग्री यहाँ का एंगल गिवन है और उसके उलट कौन सा है? ये वाला। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और अब इसके उलट कौन सा है? 45 डिग्री के ये वाला। और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब हमने टोटल कितना करना है? 360 डिग्री हमने टोटल एंगल इसके बनाने हैं। और हमारे पास ये कितने आ गए? 45 प्लस 30 75 और 75 टोटल हो गए 150 हम 360 में से माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? 210। अब हमने कितने एंगल फाइंड करने? हमने 4 एंगल्स फाइंड कर लिए, ये और ये। लेकिन अब हमारे पास ये 2 एंगल बच गए। अब हमारे पास यहाँ पर कितना आया? 210 आ गया। 210 हमें टोटल कितने एंगल चाहिए? 2 एंगल चाहिए। तो हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 105 डिग्री। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो 105 डिग्री यहाँ पर भी आ जाएगा, 105 डिग्री यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, आपका ये पूरा पैरेललोग्राम सेट हो गया। अब आपने एफ आर की वैल्यू निकालनी है। एफ आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये वाला जो फार्मूला है एफ आर का, इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास एफ आर किसकी इक्वल होता है, एफ आर इक्वल होता है एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू cos थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है। एफ वन हमारे पास है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2। एफ वन हमारे पास इक्वल है 6 8। अब हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम में लॉ में ये याद रखना है कि जो एफ आर है, एफ आर के सामने ये एफ आर की लाइन है, एफ आर के सामने जो एंगल बनता हो एफ आर के बिल्कुल सामने देखने, कौन सा एंगल बन रहा है 105। आप ये भी ले सकते हैं, आप अपर भी ले सकते हैं और डाउनवर्ड वाला भी ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ आर एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज लग रही है तो हमारे पास एंगल सामने क्या आ जाएगा 105 डिग्री। अगर फॉर एग्जांपल हमने F1 कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास कितना, उसके सामने F1 की लाइन अगर ये है तो उसके सामने हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। लेकिन अब हमने FR कैलकुलेट करना था तो हमने cos, उसके सामने हमारे पास एंगल है 105 डिग्री। अब हमने क्या करना है, FR कैलकुलेट कर देना है। FR की वैल्यू इजीली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और FR की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास FR की वैल्यू आई है 7.023 समथिंग। आप इजीली कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, आपने एंगल फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एफ आर की वैल्यू तो आ गई पर लेकिन हमारे पास फाई की वैल्यू नहीं है। तो फाइव की वैल्यू के लिए हमने साइन लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए और साइन बीटा हमारे पास किसके इक्वल होते हैं बी, और साइन गैमा हमारे पास इक्वल होता है सी। साइन गैमा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा तो है पर हमारे पास गैमा एंगल नहीं है, क्योंकि गैमा एंगल उस लिए होगा कि जब आपके पास 3 फोर्सेस ऐड कर रही हो। यहाँ पर आपके पास 2 फोर्सेस ऐड कर रही हैं F1 एंड F2, तो हमारे लिए इसलिए हम साइन गैमा नहीं यूज़ करेंगे। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमने क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए। हमारे पास ए क्या होता है, ये आपके पास ए की लाइन है और बी की लाइन आपके पास क्या होगी रिजल्टेंट, ठीक है। तो ए की लाइन पे हमारे पास कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो लिखना है 8 किलो न्यूटन, और साइन बीटा हमारे पास, साइन बीटा क्या आएगा, आपने रिजल्टेंट के सामने जो फोर्स लगाई थी वो हमारे पास साइन बीटा और बी हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू हमने गेस की थी कि हमारे पास 0.237023 आई थी। अब आपने क्या करना है, आपने साइन अल्फ़ा वैसे ही लिखा और क्या हो जाएगा साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.023 मल्टीप्लाई बाई 8। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की फॉर एग्जांपल हमारे पास जब आप इसको कैलकुलेट करें तो 0.707 समथिंग लाइक दैट हमारे पास वैल्यू आएगी। तो आपने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमारे पास 7 साइन है और साइन को क्या कर देंगे दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.077। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7। अब हमने निकालनी तो फाई की वैल्यू है, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 7 नहीं करते हैं 34 पॉइंट समथिंग कर लेते हैं 34.2, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आई थी 30 डिग्री। तो अल्फ़ा 1 में से माइनस करेंगे हम अल्फ़ा तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा 1 हम कंसिडर करते हैं कि जो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड की थी वो हमारा अल्फ़ा 1 है 34.2 माइनस, और जो हमारे पास ये अल्फ़ा है वो है 30 डिग्री। तो इसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास 4.2
समथिंग इस तरह से हमारे पास एंगल आ जाएगा जो फाई होगा। तो हमने क्या किया, हमने एफ आर भी कैलकुलेट कर ली और हमने फाई एंगल भी कैलकुलेट कर लिया। तो पैरेललोग्राम लॉ जो कि बहुत कम्प्लेक्स समझा जाता है, इसको ये आपने जस्ट पैरेललोग्राम लॉ हमने यूज़ किया है, लेकिन इसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी आगे लॉज हैं, आपने काफ़ी डीप स्टडी करनी है और प्रैक्टिस जो है इसके लिए बहुत इसेंशियल कंसेप्ट है। थैंक यू सर।